तो आज आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट भी आ चुका है और काफ़ी सारे हमारे दोस्त ऐसे हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आरआरबी क्लर्क एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाए। उससे पहले आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया था, तब भी हमें नॉट शॉर्ट लिस्टेड देखने को मिला था। तो अब क्या करें? सबसे बड़ा सवाल स्टूडेंट्स के मन में ये, टेलीग्राम पर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही कि सर पीओ में तो हुआ ही नहीं था, एग्ज़ाम ही कठिन था, है ना, वहाँ पर तो अब क्या करें, नॉर्मलाइजेशन हो गया, जो भी कारण रहे। क्लर्क पेपर अच्छा गया था, अटेम्प्ट्स काफ़ी अच्छे थे, एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी, यहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो क्या आप सब कुछ छोड़ दें? क्या तैयारी नहीं करें आगे? पेरेंट्स को क्या जवाब दें? क्या किया जाए आगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब आज की तारीख से आपको क्या करना है, इस सेशन में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई इंपॉर्टेंट चीज़, साल के पहले 2 एग्ज़ाम हुए हैं बस, अभी साल आपका ख़त्म नहीं हुआ है। जो स्टूडेंट्स ये मान के चल रहे हैं ना कि बस ये दोनों एग्ज़ाम हो गए, इसके बाद कुछ नहीं होना, तो आप लोग बहुत गलत हो, है ना। तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि ये आपके आखिरी एग्ज़ाम्स थे। ठीक है, अभी भी आपके बैंकिंग के जो मेन एग्ज़ाम्स होते हैं हर साल, वो बचे हुए हैं, है ना। लेकिन उन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए अभी तक जो आप मेथड फॉलो करते हुए आए हैं, उन मेथड्स को आपको बदलने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है ना। स्कोर कार्ड पीओ का देखा होगा, आरआरबी पीओ का, समझ में आई होगी चीजें, आरआरबी क्लर्क का स्कोर कार्ड देखोगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट्स हैं भैया जो बाकी एग्जाम्स आने से पहले ही हार मान गए हैं, तो भैया आपसे बड़ा मूर्ख अभी कोई नहीं है। कोई चीज आपने अटेम्प्ट ही नहीं की है, उससे पहले उसमें हार कैसे मान ली? अभी आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आना बचा है, आईबीपीएस पीओ का एग्जाम होना बचा है, आपका एसबीआई क्लर्क एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आना बाकी है, और एसबीआई क्लर्क में काफी अच्छी वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। आप में से काफी स्टूडेंट्स ने एनआईएससीएल एओ का भी फॉर्म भरा होगा, एसीजीसी पीओ का भी फॉर्म भरा होगा। तो जिन एग्जाम्स को आपने अभी तक अटेम्प्ट ही नहीं किया है, वहां पर कैसे हार मान ली भाई? ये क्यों दिमाग में आ रहा है कि क्या तैयारी छोड़ दें सर, क्या आप सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, क्या करें? ऐसा नहीं है। आप जरूरी थोड़ी, देखो भाई, ऐसा लाइफ में बिल्कुल जरूरी नहीं, आप जो काम करो बहुत अच्छे से करो, आप उसमें सक्सेसफुल हो ही जाओ, ऐसा जरूरी नहीं है। पूरी लाइफ में आपको सिर्फ एक बड़ी जीत चाहिए होती है, उस जीत की बदौलत आप लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कर सकते हैं। लेकिन वो एक बड़ी जीत कब आएगी ये आप जज नहीं कर सकते, बस उस जीत को पाने के लिए आप निरंतर मेहनत कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, बस रिजल्ट आना आपके हाथ में नहीं है। तो सबसे पहली चीज दिमाग से ये निकाल दो कि अब कुछ नहीं होगा हमारा, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, अभी भी बहुत सारे मौके बचे हुए हैं, हमें हार बिल्कुल नहीं मारनी है। और जे देखो भाई, सिंपल सी बात है, कुछ नया नहीं करना। आपको ऐसा नहीं कि आज आपके एग्जाम क्लियर नहीं हुए और अगले एग्जाम्स देने के लिए आपको एकदम नया सिलेबस पढ़ना है, कुछ नया सी तैयारी करनी है, ऐसा नहीं करना। जो चीजें आप पढ़ते हुए आए हैं अभी तक, वही तो पढ़ना है। बस ये चेक करना है हम कहां पीछे रह रहे थे, कहां कमी पड़ गई, उसे इंप्रूव करना है बस, है ना। तो हार नहीं माननी है। हाँ, थोड़ा बहुत दुख जरूर होता है, खासकर क्लैरिकल एग्जाम से स्टूडेंट्स को उम्मीद रहती है क्योंकि अटेम्प्ट्स अच्छे हो जाते हैं, है ना। बट परेशान नहीं होना है, हमें बस ये सोचकर चलना है, ठीक है ये एक लर्निंग फेज था, यहां से हम चीज़ों को सीखकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब एक तो हो गई हार मानकर बैठने वाली। अब क्या आप इस व्यक्ति की तरह हैं? क्योंकि ये एक ऐसा स्टूडेंट है जिसके दिमाग में अभी भी चल रहा है, यार आरबीआई असिस्टेंट कब आएगा, एसबीआई पीओ कब आएगा, एसबीआई क्लर्क कब आएगा। क्यों ऐसा क्यों चल रहा है इसके दिमाग में? क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो कि हमेशा नोटिफिकेशन का इंतजार करता है, और नोटिफिकेशन का इंतजार इसलिए करता है ताकि उसे वैकेंसीज दिख जाएं और उसके दिमाग में एक पिक्चर बन पाए, हाँ ठीक ठाक वैकेंसीज हैं, 8 साढ़े 8 हजार अगर, तभी मैं तैयारी करूंगा, कम वैकेंसी के लिए तैयारी भैया मैं नहीं करूंगा। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो, तो अगर आपका आरबीआई असिस्टेंट, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क नोटिफिकेशन आ भी जाएगा ना, तो भी आगे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। क्योंकि अभी यही तो हुआ हमारे साथ, हमने आरआरबी पीओ क्लर्क के नोटिफिकेशन का इंतजार किया, है ना। नोटिफिकेशन आने के बाद हमने ठीक ठाक तैयारी करने की कोशिश की, जिनकी हो गई उनका एग्जाम क्लियर भी हो गया, जो नहीं कर पाया उनका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अब क्या हम वही गलती दोहराएंगे?
नहीं। IBPS PO की डेट आपको पता है 19-20 को होने वाला है, और आज की तारीख से अगर आप हिसाब लगाओ, आप तो यही मानो 19 दिन ही बचे हैं। बचे हुए 3-4-5 दिनों को गिनने की ज़रूरत नहीं है ना। अब IBPS PO में तो जो आपने अभी तक जैसा पढ़ लिया उतने में ही आपको एग्जाम अटेम्प्ट करके आना होगा, क्योंकि बचे हुए 10-20 दिन में आप कोई बहुत ज़्यादा वंडर्स नहीं कर सकते, बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। हाँ, अपने अटेम्प्ट को थोड़ा बढ़ा सकते हो अगर अब आप रेगुलर कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करते रहो तो ठीक है। लेकिन अगर अभी भी आप इन एग्जाम्स के नोटिफिकेशन का इंतजार करोगे ना, तो इन एग्जाम्स के लिए कभी तैयार नहीं हो पाओगे। ठीक है, आपने एक चीज सुनी होगी, युद्ध का विजेता अभ्यास के दौरान ही निर्धारित कर लिया जाता है, निर्धारित हो जाता है। क्यों? जैसा अभ्यास करोगे वैसा ही तो परफॉर्म करोगे, है ना। अगर आपको किसी क्रिकेटर को बोल दिया जाए या किसी फुटबॉलर को बोल दिया जाए कि भाई बिना प्रैक्टिस किए आप बैटिंग करने चले जाओ, बॉलिंग करने चले जाओ, क्या वो परफॉर्म कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, बट मेन सीन शूट करने से पहले या स्टेज पर जाने से पहले रिहर्सल क्यों करते हैं? सिंगर्स रिहर्सल क्यों करते हैं? क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपके परफॉर्मेंस की क्वालिटी डिसाइड की जाती है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा होगी, जितनी अच्छी होगी, उतना ही ज़्यादा परफॉर्म करोगे। और प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि बस जब मैच होगा तभी करेंगे। लोग रेगुलर खेलते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, कोई बैठता नहीं है, क्योंकि रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आप ऐसे मत बनो नोटिफिकेशन कब आएगा कब आएगा, वीडियोस देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, दोस्तों से पूछ रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं 10 जगह, कब आएगा कैसे आएगा। भाई आना ही है। आप तो मान के चलो कल है पेपर, क्या मैं तैयार हूं? 7 दिन बाद पेपर है, क्या मैं तैयार हूं? 10 दिन बाद पेपर है, क्या मैं तैयार हूं? क्योंकि अभी तो यही लग रहा है ना, अभी तो 2-3 महीने बाद नवंबर फर्स्ट वीक में कहीं SBI PO आएगा, अभी तो बहुत टाइम है। और जो चीज़ बहुत सारी हमारे पास होती है हम उसे बड़े अच्छे से वेस्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा वेस्ट करते हैं हम टाइम। चाहे किसी भी चीज़ में आप देख लो, टाइम तो हम भैया बहुत अच्छे से वेस्ट करना जानते हैं, क्योंकि टाइम का कोई पैसा नहीं लगता ना, है ना, कोई हमारा नुकसान नहीं होता। बट बाद में जब बड़ा नुकसान होता है तब फिर हम बस पछतावा करके रह जाते हैं और कुछ हमारे हाथ में बचता नहीं है। ठीक है, तो किसी भी नोटिफिकेशन का वेट मत करो। जो भी एग्ज़ाम्स आपके आने वाले हैं टारगेट करो आज के दिन से ही, है ना, और उनको क्लियर करने की तैयारी करो अभी, है ना। और क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, स्ट्रैटेजीज के पीछे मत भागो। लास्ट 10 दिन में क्या कर लें, लास्ट 15 दिन में क्या कर लें, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, इतना स्कोर कैसे आएगा। सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, पढ़ाई। सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी है, पढ़ाई। हाँ, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए कि जैसे किस क्वेश्चन को कैसे पिक किया जाता है, किस क्वेश्चन को एग्ज़ाम में पिक करना है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है, कैसे एक पेपर को अटेम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ें, इनकी स्ट्रैटेजी आपको पता होनी चाहिए। बट हर चीज़ की स्ट्रैटेजी के पीछे मत भागो। लास्ट 10 डेज स्टडी प्लान, 15 डेज स्टडी प्लान, लास्ट के 7 दिन में ये कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। आपकी प्रैक्टिस, आपकी पढ़ाई, आपके कॉन्सेप्ट से आपका एग्ज़ाम क्लियर करवाएंगे। कोई भी टॉपर स्ट्रैटेजी, कोई भी ऐसी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पूरा का पूरा फोकस रखिए पढ़ाई पर। और पढ़ाई करने का सिंपल सा तरीका है, ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं RRB PO क्लर्क में नहीं हुआ तो क्या मैं SBI PO क्लर्क निकाल पाऊंगा कि नहीं, डेफिनेटली निकाल पाओगे। पढ़ाई वही है। अब ये मत करना मैं पहले से पढ़ चुका हूं दोबारा क्यों पढ़ूं, है ना। ये बिल्कुल नहीं करना है कि भैया मैं पहले से पढ़ चुका हूं दोबारा क्यों पढ़ूं, मुझे तो सब आता है, मैंने तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़े, दोबारा क्यों पढ़ूं। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई होगी ना, तभी आपका एग्जाम ऐसे रहे। देखो भाई, आपने स्कोर कार्ड चेक किया, अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिनका 5 से 10 मार्क्स से ज़्यादा अंतर से एग्जाम रह गया है ना, आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर 1.5, 0.25 से आपका एग्जाम रह गया है तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, बट थोड़ी सी कमी रह गई, आपको थोड़ा प्रैक्टिस पर काम करना है। कॉन्सेप्चुअली आप बढ़िया लेवल पर हो। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका बेसिक भाई, अभी भी आप पूरा का पूरा अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को ओवरऑल कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। अभी भी अगर आपको लग रहा है कॉन्सेप्ट में किसी में दिक्कत है, शर्माना नहीं है, है ना। किसी भी फाउंडेशन क्लास से, किसी भी टीचर से पढ़ लो भाई, जहां आपको पसंद आता हो, जहां समझ में आता हो, वहां से आप कॉन्सेप्ट एक बार या तो रिवाइज कर लो, या ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो अभी तक आपने पढ़ा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, उसको पढ़ लो भाई दोबारा।
ठीक है। और कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करनी होती है, प्रैक्टिस करने के बाद हमें टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है। इस पार्ट को जो है मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं स्किप, कि प्रैक्टिस क्या करना सर। मैंने तो क्लास में कई बार देखा है ना, जैसे हमने बोला कि आज आपने ये टॉपिक पढ़ लिया है ना, अब इसकी प्रैक्टिस करना। सर हमने सेक्शनल मॉक लगाया, हमारे नंबर ही नहीं आए, हमें समझ में ही नहीं आया। अरे मेरे भाई, ये जो आपका पार्ट रहता है ना, ये तो आपका 25% रहता है बस आपकी प्रिपरेशन का, या इसको और अगर ब्रॉड में लेकर चलें तो बहुत ही कम पार्ट रहता है प्रिपरेशन का। ये आप बस सीखते हो क्वेश्चंस पे डील कैसे किया जाता है, मेथड कैसा होता है। असली गेम जो होता है आपका वो ये होता है, 50% गेम आपका ये है पूरा का पूरा, बचा हुआ 25 आपका ये हो गया, क्योंकि टेस्ट लगा के आपको एनालिसिस भी करना है। बाकी 25 आपका ये हो गया। मेजर जो आपका खेल है ना पूरा प्रैक्टिस का है। जिसकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी होगी, वो कहीं ना कहीं एग्जाम बहुत बढ़िया तरीके से निकाल देगा। तो पहले इस भ्रम में से बाहर निकलना है कि क्लास देख ली, क्लास कर ली मतलब टॉपिक आ गया। क्लास देख के टॉपिक का मेथड सीखा है, मेथड अप्लाई कैसे करना है, क्वेश्चंस पिक कैसे करने हैं, या प्रैक्टिस के साथ सीखेंगे। तो प्रैक्टिस पर बहुत अच्छे से फोकस करना है, और सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए नहीं रह जाना है, विद टाइमर भी प्रैक्टिस करना, और फिर टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। और टेस्ट को अटेम्प्ट करने के बाद हमें टेस्ट को एनालाइज भी करना है थॉरोली। ये कंप्लीट साइकिल होती है प्रिपरेशन की। ठीक है भाई, तो इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आपके पास अभी भी पूरे के पूरे 3 महीने बचे हैं। अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है। इन 3 महीनों में होपफुली आपके 3 एग्जाम्स होंगे। जैसे एक फोरकास्ट पता है यार, दिसंबर जनवरी में आपका एसबीआई क्लर्क होना है, तो क्यों इंतजार कर रहे हो, आज से ही पढ़ना शुरू करो ना, ताकि एसबीआई क्लर्क का जब नोटिफिकेशन आए तभी आप प्री में 85 लगभग मार्क्स लेकर आ रहे हो मॉक टेस्ट में, तो क्या एग्जाम तक तैयार नहीं होगे, है ना। तो इस चीज़ को याद रखो। कोई भी सवाल, कोई भी डाउट आपके मन में, आप विधु शर्मा सर टेक्स्ट बुक टेलीग्राम चैनल पर मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, है ना। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं बहुत ही अच्छे से, है ना, अगर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, आप रिवीजन और प्रैक्टिस पर फोकस कीजिए। अगर आपने अभी तक सिस्टमैटिकली पढ़ाई नहीं की है तो आप टेक्स्ट बुक बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक को ज्वाइन कर लो। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे के सारे पेड बैचेस मिल जाएंगे, चाहे कोई भी एग्जाम, IBPS PO का बैच आपका ऑलरेडी चल रहा है, SBI PO का बैच आपका ऑलरेडी चल रहा है, SBI क्लर्क हम लॉन्च करने वाले काफ़ी जल्दी, और इसी के साथ आपका IBPS PO का एक क्रैश कोर्स भी चल रहा है ना। तो कंप्लीट बैचेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और टेक्स्ट बुक पर इस समय सेल भी चल रही, जो कि है ग्रेट इंडियन सिलेक्शन सेल, जिसमें आप कूपन कोड विधु अप्लाई करके हर एक पेड बैच पर मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। जो मैं सुपर पैक की बात कर रहा था, जिसमें आपको सारे के सारे कोर्सेज आ जाते हैं, कोर्सेज के साथ आपके पास कंप्लीट स्मार्ट बुक्स आ जाती हैं। ठीक है, और स्मार्ट बुक्स के साथ आपके पास टेस्ट सीरीज आ जाती है, जो कि आप पास प्रो के नाम से जानते हैं। तो ये कंप्लीट चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, और ये आपको पूरे के पूरे 18 महीने के लिए मात्र 1026 रुपये में मिल रहा है अभी, अगर आप कूपन कोड विधु अप्लाई करते हैं तो। ठीक है, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अच्छे से एक बार रीस्टार्ट करो, सारी की सारी चीज़ें रीसेट करो, मेहनत करो, सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। बस अपना काम अच्छे से कीजिए आप, बाकी किसी भी फैक्टर पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। एग्ज़ाम कठिन है, एग्ज़ाम इजी है, नॉर्मलाइजेशन है, मेरी शिफ्ट कठिन थी, उसकी शिफ्ट आसान थी, है ना, मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, नोटिफिकेशन बड़ा लेट हो रहा है, रिजल्ट काफ़ी लेट हो रहा है, किसी भी फैक्टर से आपको कोई भी अंतर नहीं पड़ना होना चाहिए। आज कोई नोटिफिकेशन आया है, आज कोई रिज़ल्ट आया है, आज कोई पार्टी है, आज कहीं जाना है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की वजह से आपकी प्रिपरेशन, आपका स्टडी टाइम हैम्पर नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, कोई भी सवाल, कोई भी डाउट अगर आपके मन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूंगा। बाकी रीजनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए इसी यूट्यूब चैनल पर आपको ये इंपॉर्टेंट सेशंस मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है भाई, कोई भी डाउट, कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप मुझसे ज़रूर पूछेगा, आपके सारे के सारे सवालों के जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और बाकी बने रहिए हमारे साथ टेक्स्ट बुक बैंकिंग यूट्यूब चैनल पर अपकमिंग एग्जामिनेशंस की बहुत ही अच्छे से तैयारी करने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।